जय हिंद साथियों, क्या आप भी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो? तो आज आपके 1 सितंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और 100% रियल क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए साथियों। 50 प्लस विद्यार्थियों से बात करने के बाद में ये क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था। तो सीपीयू की फुल फॉर्म साथियों आप सभी विद्यार्थी जानते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे, ए अपना सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूरॉन होते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहा जाता है। डेंड्राइट कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है, या फिर साथियों आपके न्यूरोगिला कहा जाता है। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों सिनेप्स। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, बी अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा साथियों आने वाली शिफ्टों में पूछा जाए तो डेंड्राइट साथियों आपके तंत्रिका तंत्र या फिर न्यूरॉन की शाखाएं होती है, शाखाओं को बोला जाता है। उसके अलावा साथियों जो एक्सोन होता है ये संदेश ले जाने वाली साथियों यानी कि होती है, नली होती है संदेश ले जाने वाली, जो हमारे दिमाग तक संदेश ले जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा साथियों यानी कि मस्तिष्क में 86,000 अरब साथियों यानी कि न्यूरॉन होती है, ध्यान में रखना है 86 अरब। ओके। उसके अलावा साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंह पर रंग और मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य किया जाता है। मुख पर रंग और मुखौटा लगाकर साथियों ओडिसी नृत्य, कथक नृत्य, या फिर कथकली, या फिर भरतनाट्यम। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों कथकली। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, सी अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल में किया जाता है। उसके अलावा साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो होती है वो किस देशांतर पर सेट की जाती है, यानी कि कौन सी डिग्री पर सेट की जाती है। इस टाइप का कुछ ना कुछ क्वेश्चन था। विद्यार्थी ने बताया कि उसमें डिग्री दे रखी थी, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, कुछ ना कुछ ऐसा दे रखा था। 75 डिग्री ऑप्शन में थे। तो आप साथियों यानी कि इस ऑप्शन पर मत जाना। जो तेथी रेखा होती है साथियों वो 180 डिग्री पर सेट की जाती है, तेथी रेखा। और जो समय रेखा होती है वो 0 डिग्री देशांतर पर सेट की जाती है। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे, ए अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा साथियों आपके पूछा गया था धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए वो किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। इस टाइप का कुछ ना कुछ क्वेश्चन था। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों 38वां, 42वां, 44वां, या फिर साथियों आपके 46वां। देखो 38वां संविधान संशोधन आपातकालीन संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा 42वां संविधान संशोधन जो है वो साथियों एकदम सही है, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ये 3 शब्द साथियों जोड़े गए थे आपके प्रस्तावना में। उसके अलावा साथियों आपके 44वां जो संविधान संशोधन है ये भी आपातकाल की अवधि कम करने के लिए है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा साथियों आपके 46वां जो संविधान संशोधन है ये कर सुधार, इनकम टैक्स या फिर टैक्स के लिए है, टैक्स में सुधार लाने के लिए, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 46वां संविधान संशोधन किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था राज्य में मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है। या तो इस टाइप का था, या फिर राज्य में मंत्रियों को पद कौन देता है, इस टाइप का कुछ ना कुछ क्वेश्चन था। तो देखो साथियों राज्य में जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। जो मुखिया होता है मंत्रियों का वो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री आपके ऑप्शन में दे रखा होगा लगभग। तो मुख्यमंत्री साथियों मुखिया होता है, और ये जो मुखिया होता है ये सलाह देता है किसको। ये जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है साथियों आपके राज्यपाल। जो मंत्रियों की एक यानी कि वोटिंग सिस्टम होती है, अधिकतर जो मंत्री बोल रहे होते हैं कि हाँ चलो ठीक है इसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो फिर राज्यपाल उसकी नियुक्ति और शपथ दिलाने का काम करता है। उसके अलावा साथियों जो सलाह देता है, फिर मुख्यमंत्री सलाह देता है कि इसको परिवहन मंत्री बनाना है, राज्य परिवहन मंत्री, राज्य का रेल मंत्री बनाना है, राज्य का शिक्षा मंत्री बनाना है। तो मुख्यमंत्री क्या है उसको पद देता है, ठीक है। पद देने का काम मुख्यमंत्री करता है और शपथ दिलाने का काम, और प्रॉपर तरीके से यदि हम देखेंगे तो पद राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री सलाह देता है, फिर राज्यपाल अपना काम करता है। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। और ऑप्शन में यदि मुख्यमंत्री दे रखा होता फिर भी शपथ तो राज्यपाल ही दिलाता है, ठीक है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पद कौन देता है, जैसे कि किसको परिवहन मंत्री बनाना है, किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, तो वो मुख्यमंत्री देता है, राज्यपाल को सलाह देता है, ऐसा। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा अभिलेख नहीं था, इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन है। और इसमें से साथियों ऑप्शन है वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमें पता नहीं है। केवल और केवल क्वेश्चन पता चला कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा अभिलेख नहीं था, इस टाइप से कोई ना कोई क्वेश्चन था। एकदम सही आंसर हो जाएगा बांसखेड़ा का अभिलेख, मधुबन का अभिलेख, नालंदा का अभिलेख, या भी साथियों एलो अभिलेख। तो एलो जो अभिलेख है वो साथियों चालुक्य शासन के समय में था। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। हर्षवर्धन का जो यानी कि शासन काल है उसमें 3 अभिलेख मिलते हैं, बांसखेड़ा का, मधुबन का और नालंदा का। इसके अलावा एलो अभिलेख हर्षवर्धन के शासन काल के आसपास में नहीं मिलता है। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। हालांकि ऑप्शन में पता नहीं कि एलो अभिलेख है या फिर नहीं है, ये आपको यानी कि मैंने मेरी मर्जी से लगाया है।
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं, यदि आपको याद आ रहे हैं तो। गर्मियों में जो साथियों समुद्र से भूमि की ओर जो हवा चलती है, हवा चलने पर भूमि पर कैसा दबाव लगता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। दाब किस टाइप का लगता है, क्या उच्च दबाव लगता है, निम्न दबाव लगता है, स्थिर दबाव लगता है, या फिर कोई भी दबाव नहीं लगता है। हो सकता है साथियों आपके ऑप्शन में लंबे लंबे ऑप्शन दे रखे होंगे, इस टाइप से दबाव लगता है क्या, क्या उस टाइप से दबाव लगता है। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों, जो दबाव लगता है वो निम्न दबाव लगता है। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, बी अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा साथियों उच्च दबाव कब लगता है, तो जब ठंडा होता है तब उच्च दबाव लगता है, जब गर्मी होती है तब निम्न दबाव लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था, एनडीआरएफ जो एक्ट है वो कब लागू किया गया। एनडीआरएफ एक्ट कब लागू किया गया। तो देखो साथियों, एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर आपके रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। तो ये होता है साथियों आपके, एक तरीके से आप देखोगे तो 1 और 2 एनडीआरएफ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पूछा गया था साथियों कि ये किस उद्देश्य के लिए लागू किया गया, किसके लिए ये लागू हुआ था। एनडीआरएफ जो एक्ट है वो किसके लिए लागू हुआ था, जैसे कि कहीं पर बाढ़ आ गई तो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, कहीं पर भूकंप आ गया, भूकंप को नियंत्रित करने के लिए इस टाइप का एक्ट आया था। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, आपदाओं के प्रबंधन के लिए ये एक्ट लागू हुआ था। एक आपको ध्यान में रखना है, ये एक्ट लागू कब हुआ था, 2005 में ये एक्ट आया था और 2006 में ये लागू हुआ था। विकल्प नंबर सी को लॉक करना था, सी अपना एकदम परफेक्ट आंसर है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, एक आपके 2024 नवंबर में कोई ना कोई फेडरेशन से क्वेश्चन था। करेक्ट क्वेश्चन हमें मालूम नहीं है अभी तक, और क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित था। कोई ना कोई यानी कि दे रखा था, कोई केस दे रखा था कि ये केस क्रिमिनल कोर्ट में आएगा या फिर अपने जो परिवार का कोई पारिवारिक कोर्ट होता है उसमें आएगा। परिवार संबंधित समस्या है या फिर क्रिमिनल संबंधित समस्या है, ये किस टाइप का यानी कि फैसला किस कोर्ट में होगा, इस टाइप से कोई ना कोई क्वेश्चन आया था। तो ये भी यानी कि हमें पता नहीं है। तो आप जरूर बताना साथियों, मैंने आपको 2 क्वेश्चन के हिंट और दिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको कितने याद रहे क्वेश्चन 40 जीके जीएस के क्वेश्चन में से, रीजनिंग में, मैथ में, आप कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताना। बाकी साथियों सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का पेपर आ जाएगा, उसके बाद में उसका एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू। ओके।